अगर आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है तो हो सकता है आपने 2024 को मुकम्मल तरीके से बर्बाद कर दिया हो, लेकिन अब आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहते और 2025 में मजबूत कमबैक करना चाहते हैं, क्योंकि हर किसी की लाइफ में ऐसा वक्त आता है जब उसकी लाइफ में स्ट्रॉन्गेस्ट कमबैक की ज़रूरत होती है। और आपके लिए ये कमबैक का टाइम अभी इसी वक्त है जब आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है। इस वीडियो में आपको मैं सिर्फ 5 रूल्स बताऊंगा जो इस विंटर आर्क आपकी ज़िंदगी तब्दील कर देंगे, इसलिए वीडियो एंड तक देखना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। विंटर आर्क ये एक ऐसा सेल्फ इम्प्रूवमेंट चैलेंज है जिसे अगर तुमने फॉलो किया तो 90 दिन में ये तुम्हारी ज़िंदगी तब्दील कर देगा। 99% लोग इस चैलेंज को पूरा नहीं कर पाते, क्योंकि विंटर ऐसा मौसम है जहाँ तुम्हें सुबह उठने का दिल नहीं करता और काम करने में तुम बहुत सुस्ती महसूस करते हो। तो चलो जानते हैं विंटर आर्क के वो 5 रूल जो तुम्हारी ज़िंदगी बदल देंगे। विंटर आर्क का रूल 1 कहता है कि तुम उस वक्त के लिए डिसअपीयर यानी हाइप हो जाओ जिस वक्त के लिए तुमने कुछ करने की ठान ली है, क्योंकि तुम जितना ज़्यादा अपनी लाइफ को लोगों के सामने रखोगे उतना ही ज़्यादा चांसेस है कि तुम अपनी लाइफ में कुछ भी अचीव नहीं कर पाओगे, क्योंकि हमेशा लोग अपने आप को एक दूसरे से ऊपर रखना चाहते हैं और जो भी उनसे ऊपर निकलने की कोशिश करता है वो उससे पकड़ कर नीचे गिराने की पूरी कोशिश करते हैं। ये वही लोग हैं जो तुमसे जलते हैं। इसलिए अगर सच में तुम्हें अपनी लाइफ में कुछ बड़ा अचीव करना है तो तुम्हें कुछ वक्त के लिए डिसअपीयर होना पड़ेगा। किसी को भी ना पता होना चाहिए कि तुम क्या कर रहे हो और क्यों कर रहे हो, जिससे तुम्हें ना ही कोई फीडबैक देने वाला होगा और ना ही कोई क्रिटिसाइज़ करने वाला। तुम जो भी करोगे अकेले करोगे, और जब लोग इस विंटर आर्क तुम्हारा ट्रांसफॉर्म वर्जन देखेंगे तो अच्छों की होश उड़ जाएंगे, क्योंकि अपना नेक्स्ट मूव किसी को बताने की ज़रूरत नहीं। इसलिए बी रेडी टू डिसअपीयर। विंटर आर्क के रूल नंबर 2 से पता चलता है कि तुम्हारे दिन को प्लान करने का सही तरीका क्या है। ड्रीम्स शुरू होते हैं अपने दिन को प्लान करने से। दिन को प्लान करने का मतलब है कि अपने विंटर आर्क को प्लान करना, और विंटर आर्क को प्लान करने का मतलब है अपनी लाइफ को प्लान करना। लेकिन पता है तुम इतना अच्छा टाइम टेबल बनाने के बाद भी उसे फॉलो क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि लाइफ बहुत पेचीदा है। हम हमेशा काम, रिश्तेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और सोशल मीडिया के बीच उलझे रहते हैं, और हम बेशक टाइम टेबल को फॉलो करने की कितनी भी कोशिश कर लें, इनमें से एक ना एक चीज़ हमारे टाइम टेबल को ख़राब कर देती है। जैसे कभी काम ज़्यादा होने की वजह से हम देर रात तक काम करते हैं, जिस वजह से हम लेट सोते हैं और लेट जाते हैं, जिससे हमारा टाइम टेबल का शेड्यूल ख़राब हो जाता है। किसी फंक्शन में चले जाते हैं और शेड्यूल ख़राब, और अगर गलती से अगर टाइम टेबल का एक शेड्यूल ख़राब हो जाए तो हम बहाना बना लेते हैं कि अच्छे से टाइम टेबल फॉलो नहीं हुआ और टाइम वेस्ट हो गया और मैं टाइम टेबल कल से फॉलो करूँगा। देखो, अगर तुम टाइम टेबल फॉलो करते हो तो परेशानियाँ ही परेशानियाँ हैं। इसलिए आता है टास्क शेड्यूलिंग, मतलब अपने दिन को टाइम के हिसाब से प्लान करना। आओ इस बात को प्रैक्टिकल में समझते हैं। तुम्हें सोने से पहले अगले दिन के सारे टास्क लिख देने हैं और उन्हें 3 हिस्सों में तकसीम करना है, टॉप, मीडियम एंड लो। टॉप में वो काम रखने हैं जो तुम्हें करने ही करने हैं, इनमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। मीडियम वाले करने हैं लेकिन टॉप वाले करने के बाद, और लो में अगर कर लिया तो सही वरना चलेगा। अपने दिन के आगाज़ में टॉप वाले काम करने हैं, फिर मीडियम एंड देन लास्ट वाले। इससे फ़ायदा ये होगा कि जब तुम अपने दिन को टास्क के हिसाब से प्लान करोगे तो तुम्हारे माइंड से टाइम का प्रेशर कम हो जाएगा। विंटर आर्क का रूल 3 कहता है कि तुम्हारी डेली रूटीन में ये हैबिट्स होना बहुत ज़रूरी है। देखो, मैं तुम्हारी डेली रूटीन तो बनाने से रहा, क्योंकि मुझे नहीं पता कि तुम कब क्या करते हो। तुम्हें अपने हिसाब से अपने विंटर आर्क की डेली रूटीन बनानी है और उसमें ये हैबिट्स ज़रूर डालनी है। नंबर 1, डेली सोने से पहले तुम्हें अगले दिन के गोल्स एक पेपर पर लिखने हैं। नंबर 2, कुछ भी हो जाए तुम्हें 45 मिनट का वर्कआउट करना है। नंबर 3, डेली 4 घंटे फुल फोकस के साथ पढ़ने की हैबिट बना लो। नंबर 4, तुम्हें अपने सोने और उठने का टाइम फिक्स कर लेना है। नंबर 5, तुम्हें इस विंटर हैबिट ट्रैकर बनाना है, जिसमें तुमने जो भी काम किए हों उस पर टिक लगाना है, जिससे तुम्हें आगे भी ऐसा करने की मोटिवेशन मिलेगी। नंबर 6, अपना फ़ोन चलाने का टाइम डिसाइड कर लो, और जब फ़ोन चलाने का टाइम ना हो तो तुम्हें अपने फ़ोन को अपने से दूर रखना है। नंबर 7, नेवर गिव अप। इसी बात को हैबिट बना लो, जितनी भी प्रॉब्लम्स आ जाएं बस रुकना नहीं है और आगे बढ़ना है।
विंटर आर्क का रूल नंबर 4 कहता है कि तुम्हें जो भी हासिल करना है, वो जो भी तुम्हारे गोल्स हैं वो क्लियर क्रिस्टल होने चाहिए। तुम क्या बनना चाहते हो, ऐसा क्या है जिसे करके तुम ये कह सकते हो कि हाँ मैंने अपनी लाइफ में कुछ अचीव किया है। क्या वह कोई डिग्री है, कोई स्किल्स या कोई बिजनेस, तुम्हारे लुक्स हैं या तुम्हारी फाइनेंस। कुछ तो ऐसा है जिसे तुम ठीक करना चाहते हो, जिसके लिए तुम डिसअपीयर हो रहे हो। याद रखना, तुम्हारे गोल्स क्लियर होने चाहिए ताकि तुम्हारा वक्त ना ज़ाया हो। विंटर आर्क का रूल 5 कहता है कि तुम्हें यह रियलाइज़ करना है मंक मोड या विंटर आर्क। जहाँ तुम दुनिया से छुपकर काम कर रहे हो ये बिल्कुल भी इजी नहीं है। तुम्हें फिज़िकल हर्ट होगा, मेंटली थकावट होगी और तुम्हारा खून पसीना बहेगा और कई बार तुम्हें रोना भी आएगा। तुम बहुत बार फेल भी होगे, लेकिन कभी भी किसी को ये जिताने की ज़रूरत नहीं कि तुम कितनी मेहनत करते हो। तुम्हारा गोल उन्हें फेलियर नहीं बल्कि अपनी सक्सेस से शॉक करना है। तुम्हें 2 चीज़ों पर काम करना है, पहली है तुम्हारी फिटनेस और दूसरा है तुम्हारा पैसा, मतलब पावर। अगर तुम अभी कमा नहीं रहे तो अपनी स्टडी पर फोकस रखो। देखो, किसी भी शख्स की लाइफ में सबसे बड़ा चेंज है स्ट्रॉन्ग फिजिक, जो पहले वीक था और अब स्ट्रांग हो गया है, और या तो उसकी फाइनेंशियल कंडीशन, जो पहले फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं था और अब वो दिन रात मेहनत करके फाइनेंशियली स्ट्रांग बन गया है। यही 2 चीज़ें तुम्हें लाइफ की बाकी तमाम चीज़ों में ठीक कर देंगी। चाहे जितनी बार भी तुम फेल हो या प्रॉब्लम आ जाए, तुम्हें गिव अप नहीं करना और इस विंटर में स्ट्रांग कम बैक करना है। इसलिए बी रेडी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।